आगे बढ़ने के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। और आप सुने भी होंगे कि बिना रोए हुए माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। तो दोस्तों, इसको हम एक स्टोरी के माध्यम से, एक कहानी या कह ले काल्पनिक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपने बच्चों की गवर्नेंस जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसे की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप तो कभी पैसे मांगोगे ही नहीं, इसलिए मैं खुद तुम्हें पैसा देना चाह रहा हूँ। हाँ तो बताओ, तुम्हारी तनख्वाह कितनी तय हुई थी? 30,000 रुपया थी ना? जी हाँ, 40,000 रुपया, जूलिया ने देव स्वर में कहा। नहीं भाई, 30,000 रुपया मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों की गवर्नर को हमेशा 30,000 रुपया महीने देते आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए कितने दिन हुए? 2 महीने ही हुआ ना? जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा हूँ। तो 2 महीने के बनते हैं 60,000 रुपये। लेकिन 60,000 रुपये तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा ना हुआ हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है। इतवार तुमने काम नहीं किया, कोलियों को सिर्फ घूमने ले गए। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह बार बार अपने ड्रेस की सिकुड़ने दूर करने लगी। बोली, एक शब्द भी नहीं। हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। मतलब यह कि तुम्हारे 12,000 रुपये कट गए। उधार कोलिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ तान्या को ही पढ़ाया। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन हमारे दांतों में दर्द रहा था और मेरी बीवी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो इस तरह तुम्हारे कितने नागे हुए? 12 और 7 19। तुम्हारे हिसाब से कितना बन रहा है? 41,000 रुपया, ठीक है ना? जूलिया की आंखों में आंसू छलछला आए। वह धीरे से खांसी, उसके बाद अपनी नाक पोंछी, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। हाँ, एक बात तो मैं भूल गया था, मैंने डायरी पर नजर डालते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ डाली थी। प्याली का दाम तुम्हें पता भी है। मेरी किस्मत में तो हमेशा नुकसान उठाना ही लिखा है। चलो मैं उसके 2,000 रुपये काटता हूँ। अब देखो, तुम्हें अपने काम पर ठीक से ध्यान देना चाहिए ना। उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नज़र बचाकर कोलिया पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ उलझकर उसकी जैकेट फट गई। उसकी भरपाई कौन करेगा? तो 10,000 रुपये उसके कट गए। तुम्हारी इसी लापरवाही के कारण हमारी नौकरानी ने, तान्या ने, नए जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है। इसी काम के तो तुम्हें पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगे तो पैसे तो कटेंगे ही ना। मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना? तो जूते के 5,000 रुपये कट गए। हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हारे 10,000 रुपये दे दिए थे। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं दिया, जूलिया ने दबी जुबान से कहना चाहा। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे ना? नहीं दिए हैं, मैं कठोर स्वर में बोला। तो ठीक घटाओ, 27 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखों से आंसू से भर उठी। उसके शरीर पर पसीना छलछलाया। उसकी आवाज़ कांपने लगी। वह धीरे से बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3,000 रुपये नहीं। अच्छा, मैंने आश्चर्य स्वर में पूछा, और इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई भी नहीं? और नहीं, तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई। देखो, हो जाता ना अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। तो हाँ, तो 14 में से 3 घटा दो। इस तरह तुम्हारे बचते हैं 11,000 रुपया। बोलो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह। ये 11,000 रुपया देख लो, ठीक है ना? जूलिया ने कांपते हाथों से 11,000 रुपये ले लिए और अपने जेब में टटोलकर किसी तरह उन्हें उसमें ठूस लिए और धीरे से बिनती स्वर में बोली, जी धन्यवाद। जूलिया ने यह सब कुछ सुना, वह फिर चुपचाप चली गई। मैंने उसे जाते हुए देखा और सोचा, इस दुनिया में कमजोर लोगों को डरा लेना कितना आसान है। मैं गुस्से से आग बबूल होने लगा। कमरे में टहलते हुए मैंने
क्रोधित स्वर में उससे कहा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। आप मुझसे नहीं रह गया। मैं ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हें ठग लिया, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे पैसे हड़प कर तुम्हारे साथ अन्याय किया। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसे तक नहीं दिए। आप कम से कम तो कुछ तो दे रहे हैं। उसमें मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा मारते हुए कहा, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसे भी नहीं दिया? जूलिया, मुझे यह बात सुनकर तनिक भी अचरज नहीं हो रहा था। मैंने कहा, फिर स्वर धीमा करके मैं बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैं तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारे एक पैसे भी नहीं काटूंगा। देखो, यह तुम्हारे 80,000 रुपये रखे हैं, मैं अभी तुम्हें देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जूलिया, क्या तुम जरूरी है कि इंसान भला कहलाएगा जाने के लिए इतना दब्बू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक नहीं कर पाए, बस चुपचाप सारी जायदादियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, यह अच्छी बात नहीं है। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने आप को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस संसार से लड़ना होता है। मत भूलो कि इस संसार में बिना अपनी बात कहे कुछ नहीं मिलता है। तो दोस्तों, इस स्टोरी, इस कहानी के माध्यम से आप यही समझे होंगे कि फ्रेंड्स, हमेशा अपने हक के लिए आप आवाज़ उठाएं। जब आप हक के लिए, अपने हक के लिए आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो लोग आपको हमेशा दबाते रहेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए